अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 नवंबर हफ्ते का दिन है। अहम खबरें आपके सामने रखूं। एक तो इमरान खान के बारे में जो तशवीशनाक खबरें, जीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल करने की बात, इसमें थोड़ी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ये शदीद खतरात क्या हैं और तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा। मैंने अपने ज़राए से कुछ खबरें मांगी हैं। इस वक्त यजीद की औलाद, आपको पता है, खान को टॉर्चर करने की, इस पर मैंने आपको पहले भी अभी खबर दी, कासिम सूरी ने भी खबर दी, इमरान रियाज ने भी बताया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से इंशाल्लाह इन पर कहर गिरने जा रहा है। खून का बदला खून की बात हो रही है। ये मामला खतरनाक होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से बड़ी अहम खबरें भी हैं और तैयारियां दोबारा शुरू भी हो रही हैं। डयाला जेल के बाहर बैठने का एक बड़ा अहम मामला और आलमी इंटरनेशनल मीडिया में भूचाल आने जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के जो पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं कि आप शहादतें सिर्फ देंगे नहीं, संगदिल हुकूमत के यजीद के पैरोकार इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोधा का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें भी आज थोड़ी सी तफसील बताएंगे। बुशरा बीबी के किरदार पर जो कीचड़ उछालते रहे, आज बुशरा बीबी की इस्तकामत को उनके सहाफ़ती गिद मानने पर तैयार हो गए। खान के केसेस का मामला बड़ा अहम मामला है, उसमें भी जज ने इनका भांडा फोड़ दिया, वो भी तफसीलात बताई। और सहाफ़त के चमकदार सितारे मतुल्ला जान कैद के पिंजरे से रिहा हैं। असद तूर का मामला थोड़ा सा चेंज हुआ है। शाकिर रमान भी कैद में। और आज ऑस्ट्रेलिया में शोधा के लिए तहरीक इंसाफ ऑस्ट्रेलिया के सदर मियां आसिफ अपनी टीम के साथ एक बड़ी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। उसमें भी इंशाल्लाह मैंने भी जाना है इस वीलॉग के फ़ौरन बाद, वो इंशाल्लाह आपके सामने तफसीलात भी सारी रखूंगा। लेकिन इन सब खबरों की पहले सबसे बात करूं जो इमरान खान के हवाले से। अभी ताज़ा तरीन खबर तो यह है कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी अदालती काम लेकर जो बाकी वकला हैं उनके साथ मिलकर खान से मुलाकात के लिए डयाला पहुंच गए। उम्मीद है इंशाल्लाह आज बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, इमरान खान की ज़िंदगी के खदशात पहले दिन से हैं। जब से इमरान खान ने नमरूद, फिरौन, शिदाद और यजीद के पैरोकारों को ललकारा, ये उस दिन से हैं। कभी हेलीकॉप्टर ख़राब किए गए, कभी गाड़ियों के टायर उड़ाए गए, कभी खाने में जहर देने की कोशिश की, और जब कुछ ना बन पड़ा तो सीधी गोलियां भी मारेगी। ये आप सब जानते हैं। और उस वक्त खान इनकी कैद में नहीं था। आज खान इनकी कैद में, और मेरे ख्याल में बाहर से ज़्यादा महफूज है, क्योंकि जेल की जो सिक्योरिटी है वो इनके पास है। बाहर हमला करते तो नामालूम लोग कभी नहीं पकड़े जाने थे। बेनज़ीर के कातिल कभी नहीं पकड़े गए, लियाकत अली खान के कभी नहीं पकड़े गए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल सब जानते हैं क्योंकि उनकी कैद में था। ज़ियाउल हक कानून का भी ये सहारा लेंगे। ज़ाहिर जजेस इनके साथ वही मौजूद है जो भुट्टो के साथ है, मौलवी मुश्ताक जैसे जो अपनी वारदात करते रहे। खान को ज़हनी अजियत देने के लिए बत्तियां बुझाकर खाना ना देना, एक्सरसाइज ना करना, 15-15 दिन जो अजियत दी गई 24 नवंबर के ये मामले के बाद उसमें शिद्दत बढ़ गई। मेरे एक बड़े अहम सोर्स उनकी पिंडी में बड़ी रसाई है, उनके बकौल खान को चेकअप के लिए CMH अस्पताल ले जाया गया है। उसकी वजह खान ने 2 दिन बाकायदा तौर पर भूख हड़ताल की। 24 नवंबर के बाद खान तक ये इतलात खुद इनके हमदर्दों ने भी पहुंचा दी कि ये स्लो पॉइजन देने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। अब ये इतलात क्योंकि कंफर्म नहीं हो सकती, इसलिए मैं इनकी गारंटी नहीं दे सकता इस खबर की, क्योंकि बहुत सी खबरें ये फीड भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। वो चाहे कान में दर्द का मामला हो, चूंकि असाबी तौर पर जब ये टॉर्चर करें तो उसके कोई ना कोई असरात जरूर नजर आते हैं। खान बहुत मजबूत आदमी है, अल्लाह की मेहरबानी से उसके असाब मजबूत है, लेकिन लोहे का नहीं बना हुआ। अभी कासिम सूरी ने जो बात की उसमें वजन नजर आता है कि जानबूझकर ऐसे स्प्रे किए जाए खान को जिनसे एलर्जी है, जिससे कोफ्त हो। मतलब देखिए, इन्होंने सेल का अंदर गटर का ढकना खोल दिया, वो बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन ये जो स्प्रे करते हैं, जहरीले स्प्रे होते हैं, वो असाबी तौर पर तोड़ते भी हैं और तंग भी करते हैं। अब इन्हें लगता है कि इमरान खान बस एहतजाज से पीछे हट जाए, इस निज़ाम को कबूल कर, एक ही मामला है। और एहतजाज जो इस निज़ाम को बनाया गया इसे ना छेड़े, इसे वो कहते हैं हम चला के दिखाएंगे और चलाएंगे हर सूरत में। और अब इनके साथ मरियम नवाज भी बाकायदा तौर पर शामिल है, इंतहाई संगदिल खातून है। इन्वेस्टिगेशन अफसर अभी राशिद कुरैशी की जो मैडम के हवाले से जो वीडियो चल रही है, इनफरादी तौर पर आप देखें कि राशिद कियानी नाम के इस शख्स ने बाकायदा वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल इसकी पकड़ी गई कि वो लीगल टीम के फैसल चौधरी का नाम ले रहा है कि ये लेकर आ गया मेरे पास अहकामात, और ये जानबूझकर मिल ही नहीं रहा। लीगल टीम को गायब हो गया इन टाइम पे। तो ये मैडम कौन है, सबको पता है मैडम कौन है। अब इसमें देखिए पाकिस्तान की आवाम क्या कर सकती है, तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है और क्या कर रही है। मगरबी सफारतखानों से रब्ता हो रहा है, ये मेरी इतलात है, मैं तफसील नहीं बता सकता। ओवरसीज़ रहनुमा है, उन्हें भी चाहिए, कासिम सूरी, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी हैं, सजाद बरकी साहब हैं, आतिफ खान है, ऑस्ट्रेलिया में मियां आसिफ हैं, इन सब लोगों को फिल फोर राब्ते अपनी मौजूदा हुकूमतों से करने होंगे। बराह रास्त वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट से रब्ता करें, मुलाकात करें, डेलीगेशन और वफ्द बना के जाएं। फिल फोर आलमी अदालतों में यूनाइटेड नेशन से रब्ता करें, एमसी इंटरनेशनल से रब्ता करें, इंसानी हकूक़ के हवाले से, और इंटरनेशनल मीडिया को फ़ौरन एंगेज करें और अंग्रेजी में करें बराए मेहरबानी। मैं भी कोशिश करूँगा बहुत सारे इंटरव्यूज़ अंग्रेजी में भी करूँ, ताकि इंटरनेशनल फोरम पर यह मामला उठे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देना होगा, ये फस्तायत है, ये जुल्म है। अगर डी चौक में चले, उन्होंने जितनी भी कोताहियाँ की, गलतियाँ की, मिसमैनेजमेंट की, जो भी की, अब उनका इम्तहान है कि अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन को, पंजाब के तमाम रहनुमाओं को, अपने हल्कों से जो आवाम को नहीं निकाल सके, उन्हें बेशक इस पर माफ़ कर दें, लेकिन फौरी हुक्म दें कि डयाला जेल के बाहर ये लोग इकट्ठे हों। क्योंकि इनके पहले भी आप देखें बयान यही आते हैं, शहादत हमारे लिए सादत है, हमारी ज़िंदगी पहले ही जहन्नुम है। मुशर्रफ अफजल मरवत साहब हैं, उनको फ्रंट पे रखें, जरा एहतजाजी तहरीक चलाने से कहें ये पार्लियामेंटेरियन को लीड करें, बैरिस्टर गौर को लाएं, शेख वकास को फ्रंट पे लाएं, अली बिन गंडापुर खुद फ्रंट पे आए, तमाम सूबाई कौमी असम्बलियों के अरकान को, जो सेनेट के अरकान है, टिकट होल्डर्स हैं, मखसूस नशिस्तों की खवातीन है, इन सबको डयाला जेल अगर नहीं जा सकते 2-3 किलोमीटर दूर रहें। देखें इस वक्त तक जब तक ये उठेंगे नहीं और धरना दें, भूख हड़ताल करें, सबके सब काले कपड़े पहन के जाएं, मातमी लिबास में जाएं, आपके शहीद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बुलाएं, मौलाना फजल रहमान को एंगेज करें, महमूद अजगज़ई को साथ लें, खाकान अब्बासी हैं, मुस्तफ़ा अब्बास को करें, बहुत से लोग, हर वो बंदा जो उनके हक में बात करता है उसे एंगेज करें, फिल फोर करें, सीनियर सहाफ़ियों को ले साथ, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएं, अपनी पूरी कंपेन चलाएं। इनका इम्तहान है, अगर इसमें कोई कोताही करते हैं तो जिम्मेदार फिर ये लोग हैं, क्योंकि ताकत इनके पास मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। पार्लियामेंट में ये मोशन भी दायर करें और इन्हें जल्द से जल्द करना हो। जिस तरह देखें रात को सूबाई असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा में फस्तायत और जुल्म के खिलाफ अरकान असेंबली बोल रहे थे, गम गुस्सा नजर आ रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपको पता है एक सोग का आलम है, वहाँ पर पुरअमन मुजाहरे शुरू करने चाहिए, तहरीक शुरू करनी होगी। इस्लामाबाद की सड़कों पर जो मजलूमों का खून गिरा है, इन कातलों का ताक़ुब करना होगा। अल्लामा नासिर अब्बास ने जिस तरह देखे वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, अपने पैगाम में आर्मी चीफ शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को जिम्मेदार ठहराया। तहरीक इंसाफ को उनकी आवाज़ में लाएं, अगर खुद नहीं बोल सकते। गुलसफर खान की बात सुने,
जो उसने बात की वो पूरा बयानिया इस बात पे है। उसने कहा केपी से कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमने अब तक जाने दी हैं, सिर्फ जाने हम लेना भी जानते हैं। गुलज़फ़र खान कह रहा है और पख्तून के लिए सबसे मुश्किल काम बंदूक रखना और बंदूक उठाना है। और ये बात पाकिस्तान की कौम मत भूले कि अडयाला जेल में जो सिक्योरिटी है वो बराह रास्त एक कर्नल साहब की जिम्मेदारी है। तो ये जो आर्मी चीफ है इनके हवाले है, ये सारा इलाका उनके अंडर है, तो बराह रास्त इमरान खान की ज़िंदगी के सामने है। वैसे तो देखें मुसलमान होने के नाते अपने ईमान के मुताबिक मैं तो यही बात करूँगा कि जान अल्लाह के हवाले है, आपको सब जानते हैं। खान का इन्हें खौफ है जो हर जराइम पेशा बदकिरदार लोगों को जो हुकूमत में मौजूद है। अब जो दिलेर और बहादुर हैं वो तो मौत को महबूबा समझते हैं। अब चूंकि बाइडन जा चुका है, रजीम चेंज एक्सपोज हो चुकी है कि किरदार ऐसा ऐसा खत्म हो चुके हैं, वक्त इनके पास बड़ा कम है। 20 जनवरी को ट्रंप ने हलफ उठाना है, जिस तरह इसराइल के पास थोड़ा वक्त है, जो कुछ करना है कर लें। इसीलिए आपको गोलियां भी मार रहे हैं, वारदातें भी कर रहे हैं, हर किस्म की हरबा इस्तेमाएंगे क्योंकि वक्त इनके पास गुजरता जा हर दिन इनके पास। इमरान खान से इन्हें खतरा यह है कि खान आके हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि मामला इस नहज तक पहुंच चुके हैं, खून की होली इन्होंने खेल दी। अब इन्हें खतरा यह है कि जिस तरह मॉडल टाउन का केस इन्होंने दबा लिया, ये इसी तरह सानिया 27 नवंबर भी इस्लामाबाद में दबा लेंगे। लेकिन इमरान खान ज़ाहिर है कानूनी एतबार से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कोशिश करें कि कानूनी एतबार से खान पर पहली वारदात करें। जमान पार्क में 7 मई में जो इन्होंने 2 वर्कर बना के पुलिस के एहलकारों का बयान खुद ही ले लिए, पीटीआई के वर्कर हैं जी, और 2 मामूली से एहलकार जिनकी वैसी कोई औकात नहीं होती। अब उस पर अदालत का फैसला भी देखें आया, तहरीरी फैसला 6 सफ़ात का वो जज हैं मुज़फ़्फ़र अली गुल, उसने जारी किया कि प्रोसिक्यूशन के पास इमरान खान के जो ऑडियो बयानात हैं जी कि अपनी वो मुमकिन गिरफ्तारी पर एक साजिश तैयार की गई। हालांकि इमरान खान की अगर ऑडियो पैगाम है तो उनका पैगाम 9 मई को भी सुन लें जो उन्होंने सुबह दिया था। भाई 7 मई को अगर साजिश तैयार की थी, इससे पहले तो महमूद मौलवी कह चुका था ये ज़मान पार्क में बनी, फिर दूसरा रहमान जो पकड़ा गया था उसने कहा जी जूम मीटिंग में बनी, फिर तीसरा जो था और तीनों बयान से मुकर गए। अब 2 पुलिस एहलकार आ गए और जज कह रहा है कि खान मामूली आदमी नहीं है, इसके बयानात अहम है। खान ने जो बयान दिया मद्देनजर रखेंगे। और वो 9 मई का जो सुबह का बयान था जो खान ने गिरफ्तारी से पहले दिया था कि मुझे गिरफ्तार करना है तो करें, मैं आ रहा हूँ। रेंजर्स के जरिए शीशे तोड़कर जो बदमाशी की गई, ज़बरदस्ती अगवा किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार किया। अब चूंकि गोश्त और चमड़े के कारोबार वाले बदनस्ल लोग इस वक्त जो शहीदों पर तनकीद कर रहे हैं, हलाकतों के हवाले से कह रहे हैं जी प्रोपेगेंडा है, मजाक है। पहले तो उन्हें कहे ना, बीबीसी ने खबर दिया जरा जुरत करके बरतानिया की अदालत में केस कर दें, जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अता तारर कह रहे हैं कि ये लाशों के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जालिमों पहले गोलियां चलाते हो, बेगुनाह मासूमों को मारते हो, फिर उन्हीं के खिलाफ मुकदमात की बात करते हो। कभी कहते हो लाशें 10 हैं, 100 से 10 कैसे होगी, 10 से 5 कैसे होगी। और जालिमों जरा बाहर निकल के देखो तो सही, इंटरनेशनल मीडिया को, फोरेंसिक टीमों को जाने तो दो जरा। लेकिन जिस तरह इसराइल ने देखो 24 घंटों में 200 फलस्तीन शहीद कर दिए, लेकिन वो तस्लीम करते हैं, कहते एक भी नहीं हुआ। इस बेशर्म इंसान से पूछे कि जो ज़बरदस्ती जो लोगों से दस्तखत करवा रहे हैं उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि लाश नहीं देंगे। 26 नवंबर को जिस लाशें गायब की गई, ये आइन कानून के सारे खिलवाड़ तो पहले हो चुके थे, अब बयान हल्फी लिए जा रहे हैं। और उसमें तो अदलिया देखें, मुझे तो अदलिया पे बड़ा अफसोस है, बदबूदार हकीकत में। काजी अगर डोनट्स का मुस्तहिक था तो ये लोग भी काम नहीं है। या तो हकीकी मानों में लगाए ताला, सुप्रीम कोर्ट को बंद करें, या फिर यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक लाइव शो करा दिया करें, मनु नोट खा मेरा मूड बने। क्योंकि अदालत का तराजू तो सवाए आलू प्याज तोलने के अलावा खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। दिन दिहाड़े मजलूम शहीद हुए इनसे कुछ किलोमीटर दूर, ये बोलने पर तैयार नहीं। कंटेनरों के देखें, ये तो ज़मीन पर गिरते, ऊपर फजाओं में भी इनके सामने थे। पाकिस्तान की कौम को जो मीडिया के सहाफ़ी हैं, इन्हें चाहिए इन्हें एक्सपोज करें, साथ साथ इन कसाईयों की खुल के मजम्मत करें। अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम शहदा को निशाने जुर्रत अदा करें। सबसे बड़े बड़े सिविल अवार्ड्स हैं वो सरकारी सतह पर दें, इन्हें शहीद करार दें सरकारी सतह पर। जिस तरह बुशरा बीबी उसे भी इस्तेकामत का अवार्ड दें। अभी इनकी जो रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग एहतजाज में नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल में तो उन्हें रोक देनी चाहिए कार्रवाई। अभी रोक दें, उनसे कहें आए आखिरी इम्तहान भी चलो दे दो, अडयाला के बाहर ही आ जाओ। अभी वो मिशाल यूसुफजई को मामून के उद्देश्य से हटाएगा, अच्छी बात है, इस तरह के और लोगों को भी हटाएं, लेकिन इन्हें एक मौका दें, और अडयाला के सामने जो आएगा उसे माफ़ कर देंगे, जाओ। ये जो बयानात खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भागने वाले माथे पे गोली खा रहे थे, कैसे भाग रहे थे? अगर हमारी शलवारें आप ढूंढ रहे हैं तो फिर अपनी पेंटें ले आए वहाँ से जहाँ से उन्होंने आपकी पेंटें उन्होंने छीनी हुई थी, बांग्लादेश के लोगों से पेंटें लेकर आए, हमारी शलवारों ने क्या कसूर किया है? अली अमीन गंडापुर बराह रास्त आज जो सिपाहियों से बात कर रहा था कि अपने अपने घरों में आपके भी बच्चे हैं, एक नौकरी के लिए आप ये हरकतें कर रहे हैं, इस दुनिया में भी सुकून नहीं होगा, तकलीफ होगी, दुख होगी, और वो बद्दुआएं दे रहा है बाखुदा। वो कह रहा है इसी तरह का दुख इन्हें दुनिया में भी मिलेगा। बाहर मीटिंग उन्होंने कर लिया कि हुकूमत जाती है जाए, हक के लिए लड़ेंगे, और एक बहुत बड़ी जमात है खैबर पख्तूनख्वा से मामला हल होगा। 80% पाकिस्तान की जमात है, ये जुल्म सितम किसी सूरत में जो है वो कबूल नहीं होगा। पख्तूनों के हवाले से मैं आखिर में बड़ी अहम बात करूँगा, वो आपने सुननी है। अभी मैं दुनिया की देखे तारीखें देख रहा था, करबला का वाक़या तो आपको पता है, अब मैं दोहराता नहीं। हिंदुस्तान की तहरीक भी आपके सामने है, जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ भी तहरीक आपके सामने है, क्या में पाकिस्तान 1947 की तहरीक भी आप जानते हैं। तुर्की की खिलाफत का मामला है, जो जदीद तुर्की भी बना है, वो देख लें। ईरान का इनकलाब आपके सामने है। सबसे बढ़कर जो बांग्लादेश में आपके सामने हुआ, ये जो लग़वियात इस वक्त टीवी पर बैठ के कर रहे हैं, 5 अगस्त 2024 से पहले शेख हसीना की हुकूमत की आप सिर्फ बयानात उठा लें। मेरे पास तो बंगाली दोस्त भेजते हैं, इनके वज़ीर इत्तलात की बातें सुने उस दौर की, शेख हसीना की धमकियां सुने और फिर उनका इंजाम देख लें। वो सारे चौकों चौराहों पर ही लड़के नजर आ रहे थे। तो तहरीक इंसाफ की पार्टी के पास अभी भी बहुत सी ऑप्शन है। कानूनी चारा जो इन्हीं अदालतों में जिनमें कोई यकीन नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बेशक कॉम्प्रोमाइज़ है। सियासी दबाव, जैसे मैंने अभी पहले कहा, देखिए जलसे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा में ही शुरू कर दें बड़े पैमाने पर। जिस तरह वो निकलते हैं, पारा चनार के लोग निकले, इस तरह पूरे का पूरा पख्तूनख्वा। मुज़ाकरात ठीक है, अगर ये आपसे खान की मुतालबात की बुनियाद पर करते हैं, करें, खान की रिहाई के मामले पर बात करें। आलमी बरादरी की तवज्जो आपको लानी होगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर मुहिम चलाएं, और यही यकीन करें सबसे बड़ी तकलीफ देती है वो एहसन इकबाल के बयानात सुने कि हम पे दबाव इतना आ चुका है। तो जो अमेरिका में मौजूद है उन्हें भी चाहिए अपनी सफ़ेद दुरुस्त करें, इस मार्के की तरफ जाना है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, बरतानिया में, कनाडा में, आपका काम बढ़ गया है, अब आपकी थोड़ी हिम्मत चाहिए, बखुदा अपने खौफ के बुत तोड़ें। और अभी जो पख्तून पाकिस्तान की दलेर कौम, देखिए ये दलेर कौम है, इसीलिए इनको फौज में भी भर्ती करते हैं, सबसे ज़्यादा पख्तून फौज में। अब इनके ऊपर ये जो इनके हमारे सहाफ़ी बरादरी के कुछ ऐसे गिद्ध हैं
जो ये साबित करने को पख्तून बड़ी मासूम कौम अपनी शहादतें दे रही हैं। वो शहादतें अपनी मर्जी से देते हैं, वो आशिक हैं, उनके पास शऊर है, उन्हें पता है कि बुज़दिली की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। अब अगर किसी के पैगाम ये नहीं पहुंच रहा तो उसका क्या किया जाए। लेकिन पख्तून अपनी इज़्ज़त और गैरत पे बात करता है। ये अगर कहा जाए ना कि उन्हें कोई बहला फिसला के इनको यहाँ शहादतों के लिए लेके आता है, तो ये वो बदकिरदार लोग कह रहे हैं जिन्हें इसकी समझ नहीं। पूछे जाके किसी जितने लोग शहीद हुए उनके घर वाले क्या कह रहे हैं। मेरी जिससे बात हुई उसने कहा मैं अगला बेटा तैयार कर रहा हूँ, मेरा भाई एक ही था, मैं दूसरा भाई जा रहा है, अब ना हुआ तो हम अपने खानदान की औरतों तक को भेजने पे तैयार हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिसके साथ वफा का एक दफ़ा हाथ थाम ले वो नहीं छोड़ते। तो ये इस तरह की फजूल बातें करना, ये जो जावेद चौधरी साहब कर रहे हैं, मुनीफ फारूक कर रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है। बड़े तरीके से पख्तूनों में से भी कुछ लोग ला के ये इस तरह की बातें करेंगे कि जी देखिए हम तो शहीद होने के लिए रह गए। देखें शहादत शहादत है अब, लेकिन ये शहादतें, ये रहनुमा इन्हें भी देनी होंगी। अगर मजबूरी बन चुकी है कि शहादत के बगैर गुजारा नहीं, तो अब रहनुमाओं को फ्रंट पे आके अडयाला जेल के सामने अपना डेरा लगाना होगा, भूख हड़ताल करनी होगी। अब इनके ऊपर ये सबसे बड़ा इम्तहान होगा। बाकी इस सारे हालात में दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह को याद करें और इस चीज़ पे अपना ईमान रखें कि अल्लाह की तरफ से जो भी आता है वो बेहतर आता है। तो जो अल्लाह ताला आपकी आजमाइश में इसमें हैं इस वक्त, आप मुश्किल वक्त में, ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। ये सख्त वक्त है लेकिन ये गुजर जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा और ये वक्त फिर दोबारा घूमेगा। कल मेरे एक नून लीग के सीनियर वफाकी वजीर ही हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा मजाक की बात की। मैंने कहा याद रखिएगा मेरी बात, खुदा की कसम जब आपके साथ ये हुआ मैं तब भी आपके साथ खड़ा हूँगा, ये मेरा वादा है। आप जितना मर्जी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कल आपके खुदा ना ख्वास्ता इस तरह के शहीद हुए, अव्वल तो नहीं होंगे, वो पहले डील कर लेते, लेकिन अगर ऐसा मामला हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं हूँगा लाज़िम, बहुत सारे हमारे जैसे लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग इनके साथ तहरीक इंसाफ के साथ इसीलिए खड़े हैं कि मजलूमों की जमात बन गई, शहीदों की जमात बन गई। जो गलतियाँ माजी में हुई MQM का हमें पता नहीं चला, हमें नहीं पता चला क्या क्या होता रहा बलोचिस्तान में। हम लोग कोताहियों में थे, अपनी गलतियाँ कोताहियाँ मानते हैं, आज वो इंशाल्लाह दोबारा दोहराएंगे नहीं कभी भी। तो इसलिए पाकिस्तान की कौम भी ये बात याद रखे, खौफ का बुत आपने तोड़ा हुआ है, ये शहादतें इसकी निशानी है, वरना निकलता ही कोई नहीं। हर दफ़ा कॉल में बंदे बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने वो ऑस्ट्रेलिया में इनकी तकरीब है, शहदा की खराज अकीदत पेश करना है और कुछ वहाँ पे भी बड़ी अहम बातें करूँगा, वो ज़रूर चेक कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।